नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल BN24 में। मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा। दोस्तों, इस वक्त हम पहुंचे हैं असंध ब्लॉक के गांव बड़ा के अंदर। बड़ा के अंदर एक डेरा है। डेरे पर हम पहुंचे हैं जहां पर एक बड़ी ही दुखदायक घटना घटी है इस किसान परिवार के साथ, इतनी कि हम उसे अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। कहते हैं कि जो पशु होते हैं वो किसान के बच्चे होते हैं। किसान अपने पशुओं को बच्चों की तरह पालता है, और यदि किसान के सामने एक के बाद एक 4 पशुओं की मौत हो जाती है तो उस परिवार पर कितना दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, इसे हम कहते हैं कि अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बेहद दर्दनाक घटना इस परिवार के साथ घट रही है। जो जानकारी हमें मिली है कि एक ही परिवार के, एक किसान परिवार के 4 पशुओं को एक जहरीले सांप ने काट लिया, और आज उसका रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए पहुंचे हैं हरियाणा के स्नेक मैन, हरियाणा का बेटा स्नेक मैन गांव फपड़ाना, जो अक्सर सांपों को पकड़कर उन्हें सुरक्षित जंगलों में छोड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं कई बार सांप बहुत जहरीले होते हैं। सांपों के लिए तो नियम है कि इंसान सांपों को तंग नहीं कर सकते, और यहाँ पर काफी उल्टा है कि सांप की वजह से ही आज एक किसान की जो 4 पशु हैं उनकी मौत हो चुकी है। तो चलिए बातचीत करते हैं स्नेक मैन हरियाणा सतीश से, और दिखाएंगे आपको कि किस तरह से सीसीटीवी के अंदर रिकॉर्ड होता है जो रात की घटना है। परिवार काफी सदमे में था, कुछ समझ में नहीं आ रही थी आखिर ऐसा क्या होता है कि हर बार एक दिन छोड़कर या फिर 2 दिन लगातार पशुओं की मौत क्यों हो रही है। डॉक्टर को बुलाया, बातचीत भी की, आखिर ऐसी कौन सी बीमारी आ गई इस डेरे के ऊपर कि एक के बाद एक जो पशु की मौत हो रही है, और सिर्फ इसी डेरे की हो रही है। तो काफी परेशान थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और इसका पता लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया गया। तो चलिए हम आपको अंदर दिखाते हैं। अंदर हम आपको दिखाते हैं, ये है वो परिवार, किसान परिवार, जिसके यहाँ एक के बाद एक जो 4 पशुओं की मौत हो जाती है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं BN24 पर। बेहद दर्दनाक हादसा इस किसान परिवार के साथ हुआ है। जो बीती रात पशु की जो मौत हुई, उस मौत से खुलासा हुआ आखिर पशुओं की मौत एक के बाद एक क्यों हो रही है। यहाँ पर वो पशु बंधा हुआ था, जो भैंस यहाँ पर बंधी हुई थी। मरने वालों में 3 भैंसे और 1 झोटा बताया जा रहा है। और पीछे, ठीक पीछे आप देख सकते हैं, ठीक पीछे लगा है एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। परिवार को शक था कि शायद कुछ न कुछ अनहोनी घटना हो रही है, उसका पता लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया गया, और सीसीटीवी के अंदर ही ये पूरी घटना रिकॉर्ड हुई जब सांप ने करीब 1:47 पर यहाँ पर बैठी हुई भैंस को काटा। भैंस अचानक से उठी। काफी मशक्कत के बाद जब सीसीटीवी वीडियो देखा तो उसमें साफ दिखाई दिया कि सांप वहां से गुजर रहा है। हालांकि उस वक्त पता नहीं था कि कौन सी प्रजाति का सांप है, तो काफी जहरीला सांप था। इसकी सूचना स्नेक मैन सतीश पपड़ाना को दी। सतीश पपड़ाना ने आए तो उन्हें देखा कि यहाँ से सांप गया है। सतीश पपड़ाना ने उसकी सांप के जाने की जो कहते हैं ना, पैड होती हैं, लकीरें होती हैं, चिन्ह होते हैं, वो देखे, और इसके बाद यहाँ से होता हुआ वो सांप सीधे वहां पर, जो उसको पता था काफी समय से सांप पकड़ रहे हैं कि जो कोबरा सांप होगा वो ज्यादा जैसे कि किसी स्टोर वगैरह में छुपेगा, जहां पर ज्यादा अक्सर कहते हैं कि घर का सामान होता है, जहां सामान होता है, और उसको पहले ही अंदाजा हो गया था। तो उन्होंने सीधे यहाँ पर आकर देखा, ये है वो स्टोर, और स्टोर के अंदर जैसे ही उन्होंने यहाँ से कुछ सामान उठाया, कोई बाल्टी वगैरह उठाई, तो उन्हें पता चल गया था कि सांप यहाँ पर है, उन्हें दिखाई दिया। और उसके बाद पूरी इस घटनाक्रम का खुलासा हुआ आखिर कौन सा सांप था। कोबरा प्रजाति का सांप, भारत के सबसे जहरीले सांपों में से एक कोबरा, मतलब डेथ हुई कोबरा की वजह से। बेहद दर्दनाक इस परिवार के साथ हुआ है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस परिवार को अब सरकार की तरफ से भी कोई सहायता राशि नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि जो पशु है जिनकी डेथ हुई है उनका बीमा नहीं था। डॉक्टर से हमने बात की, आखिर इस परिवार के लिए अब क्या होगा, इस परिवार की मदद कैसे होगी। जो 4 पशु थे, किसान के बेटे होते हैं पशु, तो इसकी भरपाई अब कैसे होगी। तो डॉक्टर्स ने कहा यदि कोई बीमा है, इंश्योरेंस है, तो ही इसका कुछ मुआवजा सरकार देगी, अन्यथा आपको कोई सहायता राशि नहीं मिलेगी। जरूर करें। BN24 से जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।